हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी अंक का गुणा करने वाले, जो कि 5 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि 2 अंक का गुणा कैसे किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 अंक का गुणा कैसे किया जाए। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ऊपर 2 अंक रहे और नीचे ऊपर 3 अंक रहे और नीचे 2 अंक रहे, उसका गुणा कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि ये गुणा करने का टेक्निक क्या होता है। तो 2 अंक का गुणा करना का मतलब होता है कि पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसका गुणा इसमें, ठीक है, इसका इसमें करेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग करके दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है इसका गुणा इसमें करना है, 2 का गुणा 2 में करना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को लिख देते हैं। फिर दूसरा स्टेप हमारा है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 का गुणा 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 और 8 कितना हो जाएगा 10। 10 को 0, हासिल कितना लगेगा 1 लगेगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 कम 4 और 1 हासिल 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें करना है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में भी इसी प्रकार से करेंगे। इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। 10 को 0 लिखे, ठीक है, हासिल कितना लगेगा 1 लगेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 35 और ये 12 यानी 35 12 35 10 45 35 10 45 2 47 47 1 48 48 को 8 लिखे, हासिल लगा 4। अब क्या करेंगे, 7 का गुणा 6 में करेंगे, 7 6 42 42 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, और यही 46 हमारा कितना हो जाएगा आंसर। 46 और 80 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। अब तो हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अब हमें 3 अंक का गुणा करना है, वो भी एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं। पहले 3 बनाए, ठीक है, 3 बनाए, ठीक है। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है, इसका गुणा इसमें करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर देना है। इस प्रकार से हमें करना है। तो इसका हमने एक मतलब बनाया है रूल, ठीक है, कि क्या हो जाएगा, पहले 2 में करेंगे, इसका करेंगे 2 में, फिर 4 में करेंगे, ठीक है, इसका इसमें यानी क्रॉस में, फिर 6 में करेंगे, इसका इसमें 6 में, फिर क्या करेंगे, फिर 4 में करेंगे, इसका इसमें, फिर क्या करेंगे 2 में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि 2 4 6 4 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 5 3 15 15 के कितना हो जाएगा 5, हासिल लगेगा 1। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। 12 में 5 जोड़ेंगे 17 17 और 1 हासिल 18 18 को लिखे 1, हासिल लगेगा कितना 1। देखिए पहले 1 में किए, इसमें किए, फिर 4 में किए, अब 6 वाले में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अब 6 में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, क्या करेंगे 2 पंजे
10 लिखे, ठीक है। 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 एक कम 4, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 9 10, 10 4 14 4 हासिल लगे 1, ये हो जाएगा 24। 24 को 4 लिखेंगे, हासिल कितना लगेगा, 2 लग गया। अब 6 का भी हो गया, अब 4 का करेंगे, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 3 11, 11 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 13। 13 को 3 हासिल लगेगा 1, ठीक है। 11 में देखिए 8 3 11, 11 में 2 जोड़े 13, 13 को 3 हासिल लगे 1, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 73,485 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि पहले 2 का करेंगे, ठीक है, पीछे वाले का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों में, फिर 6 का करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर 4 में करेंगे, फिर क्रॉस मतलब करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसमें 2 में करेंगे आमने सामने का। तो दोस्तों आप लोगों को मुश्किल थोड़ा लग रहा होगा कि ये कैसा ट्रिक है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे आप लोग, ठीक है, करते रहेंगे प्रैक्टिस तो धीरे धीरे ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। क्यों, क्योंकि हम थोड़ा सा कंपटीशन के बेस से पढ़ा रहे हैं कि कंपटीशन में टाइम बहुत कम होता है और हमें आंसर लाना होता है बहुत जल्दी। तो इस लेवल से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि कंपटीशन में आप बैठे तो इस प्रकार से आपको गुणा न करना पड़े, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा वाला प्रश्न, ठीक है, इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 4 और यहाँ पे 8, सॉरी 5, तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। पहले इसका करेंगे, ठीक है, तो 4 पचे 20, 20 के 0, ठीक है, यहाँ 0 लिख लेते हैं हम, हासिल है कितना, 2। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 चौक 16, 8 पंजे 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे जोड़ते हैं 40, ठीक है, और 16, 40 और 16 जोड़ेंगे 56, 56 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58, 58 को 8 हासिल लगेगा कितना, 5, 58 के 8 हासिल लगेगा कितना, 5। अब क्या करेंगे, अब 6 अंकों का लेके चलते हैं, यानी 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का गुणा 8 में लेके जाएंगे तो 2 का गुणा 4 में लेके जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 8 10, 10 5 15 के 5 हासिल लगे 1, 3 1 4 1 5, यानी 55 हो जा रहा है, यानी 55 को 5 लिखे, फिर से हासिल हमारा कितना लगा, 5 लग गया। अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 और 2 चौक 8, ठीक है, तो 16 2 8 16 और 2 चौक 8, 16 4 20, 20 4 24, 24 में हम 5 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, 29 को 9 हासिल लगे 2, ठीक है। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और अलग प्रश्न, ठीक है, जैसे 345 गुणे 56 दे दिया गया है। अब कैसे करेंगे, अब तो यहाँ पे ये वाला संख्या है नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। एक बात और बता दिया जाए कि ये हमने जो जैसे गुणा करने का जो टफेस्ट होता है उसको लिया है, जैसे हमें दिया जाए ऐसे करने के लिए, ठीक है, अच्छा, तो इसको आप एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे दिया जाए इसको भी आप एक लाइन में कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमने देखा है कि थोड़ा गुणा करने में ज़्यादा टाइम लगता है उसको हमने लिया है, ठीक है। तो जैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसको हमने लिया है, इसको हमने लिया है, ठीक।
ठीक है, और इससे बड़ा वाला 3 अंक का लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, वही रूल रहेगा जो ऊपर वाला हमने लगाया है। जैसे 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 30 की 0 ले लेंगे, हासिल रहेगा कितना 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 छक 24, ठीक है, 5 पचे 25, यानी 25 और 24 दोनों थोड़ा पास में है, तो 24 24 48, 48 में 1 जोड़ेंगे 49, ठीक है, 49 हो गया ये पूरा, और 3 49 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, 51 52, 52 को 2 लिखे, हासिल कितना लगेगा 5 लगेगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 3 छक 18 हो जाएगा। 0 का गुणा 5 पे करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, यानी कोई मतलब नहीं है 0 लिखने का, ठीक है। 4 पछे 20, 20 हो जाएगा, 20 को लिख लेते हैं। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 को 3 लिखेंगे, हासिल लगेगा 1, 2 1 3 1 4, 4 हो जाएगा, यानी 43, 43 हो गया। तो 43 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, हासिल कितना लग जाएगा 4 लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद हासिल जो है, हासिल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 4 19, 19 को 9 लिखे, हासिल कितना लग जाएगा 1 लग जाएगा। फिर देखिए 0 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हासिल जो है, हासिल को ही लिख देते हैं, यानी जो 1 हमारा हासिल है वही हासिल हम लोग लिख देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 19,320। अब इसी प्रकार से एक और प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, एक और प्रश्न को ले लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 8 का गुणा हम लोग करेंगे 5 में, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 40 को 0 लिखे, हाथ में आया 4, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 7 8 56, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 56 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 56 में 4 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 60 और 15 यानी 60, 70 और 5 75 हो जाएगा, 75 को 5 लिखेंगे, हासिल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए अब करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, तो 64 को लिखे। फिर उसके बाद 0 को गुणा 5 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो उसको लिखना न लिखना बराबर ही है, और 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 4 11 1 12 के 2, हासिल लगे 1, 8 8 2 6 2 8 1 9, यानी 92, 92 को हम लोग लिखेंगे 2, हासिल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, 0 का गुणा 7 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 24 में 9 जोड़ेंगे तो 24 6 30 3 33, 33 को 3 लिख देंगे, हासिल कितना आ जाएगा हमारा, तो हासिल आ जाएगा 3। अब 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 3 हमारा जो हासिल है इसी को हम लोग लिख देते हैं, तो 3 जो हमारा हासिल है इसी को लिख देते हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये ट्रिक एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।